दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे डॉक्टरी इलाज के कारण लड़के के कष्ट कम होने के बजाय बढ़ गए और हारकर परिवार पहुंचा करौली सरकार। तो बने रहिए वीडियो में। ठीक है, कर्म भोग नहीं कटेगा। डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के बाप नहीं कुछ कर सकते। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। गुरुजी हम सितंबर से बहुत परेशान हैं। सितंबर से नहीं, जन्म से ही परेशान हो। जी गुरुजी। हाँ। सितंबर से गुरुजी हमारे आँख की रोशनी कम होना शुरू हुई और लखनऊ के जीएमसी में मैंने दिखाया तो वहाँ डॉक्टर ने टीबी की दवा चला दी, जिसके वजह से गुरुजी आँख में रोशनी कम होना शुरू हुआ और आवाज बैठ गया और वो अभी तक नहीं सही हुआ। उसके बाद मैंने पीजीआई दिखाया तो पीजीआई में ट्यूमर बताया। सर है ऑपरेशन, उसका ऑपरेशन भी किया। उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं हुआ गुरुजी, बस ऑपरेशन हुआ, आराम कुछ नहीं है। और जब वो रोग ही नहीं है जो जहाँ डॉक्टर ने इलाज किया है तो आराम कहाँ से होगा बेटा? रोग कोई है, इलाज कोई हो रहा है। हैं? डॉक्टर साहब का तो काम चीर देना है, चीर दिया, काम खत्म। अब देखो आपके क्या क्या रोग कष्ट थे, आप सुनिए, जो डॉक्टर साहब नहीं देख पाए, दरबार ने देखे हैं और इनमें से तमाम चीज़ें हटाई हैं। देखिए, नष्ट की। ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ, किडनी में सड़न, पेशाब करने में कष्ट होना, पागल बनाने वाली स्मृतियाँ, श्वास फूलना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ब्रेन में ट्यूमर्स बन रहे थे, बुद्धि बंधी रहती थी, सुनकर पूरा नहीं समझ पाते थे, सिजोफ्रेनिया, महसूस होना कोई आसपास से, आवाज़ें सुनाई देना, चक्कर आना, पीलिया की स्मृतियाँ थी, लीवर सिरोसिस, हत्या आत्महत्या के विचार आना, प्रोस्टेट में सूजन, कैंसर बन रहा था, कैंसर की स्मृतियाँ थी, गुदाद्वार में, प्रोस्टेट में, गले में, गॉल ब्लैडर में, लीवर में और आँख में। ये कैंसर की स्मृतियाँ हैं सब। ठीक है, जो गले में हो चाहे आँखों में हो, यह कैंसर है। और ब्रेन में ट्यूमर था ही, वो तो लिखा ही हुआ है। ठीक है ना, लीवर में भी बन रहा था, गुदाद्वार में भी, प्रोस्टेट में भी कैंसर की स्मृतियाँ थी। और उसी ट्यूमर की वजह से चक्कर आता था, है ना, श्वास फूलती थी, किडनी भी सड़ने लग गई थी, ब्रेन में ट्यूमर्स, बुद्धि इसी कारण से बंद गया था। बाकी तमाम सब कष्ट चले गए। आंखें जरा देखी जाए इसकी। ये समस्या थी, इसलिए आपकी आंखों की रोशनी गई। ब्रेन में सूजन, पित्र खा गए आधा ब्रेन, ब्रेन में छोटे छोटे ट्यूमर्स और ऑक्सीजन का बहाव धीरे है। इसके कारण से आंखों की रोशनी भी गई। ठीक है ना, लेकिन अभी ऐसे समझो कि थोड़ी शेष है। तो जब पस वगैरह आंखों का खत्म हो जाएगा, है ना, और जो रेटिना के सेल्स डैमेज हो गए वो भी तमाम सुधार आए, तो थोड़ा सा दिखना, आपको थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू होगा अच्छे से। ठीक है, पूरा नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, क्योंकि बहुत डैमेज हुआ है बेटा, लेकिन फिर भी इतना रहेगा कि आपका काम चलाओ, आपका काम चलेगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि रेटिना में कैंसर पहुंच गया ना बेटा, और वहाँ पर भी पस भर गया था, सारी नर्व सब अंदर की सूख गई थी ऐसे। ठीक है, खुश रहिए। बाकी और सब कष्ट आपके गए और आपको कोई कष्ट नहीं। ठीक है, भस्म का इस्तेमाल खूब करना है। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहो। गुरुजी प्रणाम। आप तो खुद ही अंतर्यामी हैं। यही मेरा पोता था और जो है कि मेरे पैर में घुटने दोनों घिस गए, दोनों में प्रॉब्लम है, चल नहीं पाते हैं, उठ बैठ नहीं पाती। ठीक, हाँ बैठ नहीं पाते। बैठिए, बैठे। वही बात है, कष्ट में हो तो बैठो, तो बैठोगे तो तुम्हारे दोनों ही घुटने चले गए, पूरे ही चले गए, खत्म हो गए।
खड़ी हो, छोड़ दो बेटा, छोड़ दो, अब खड़ी हो। कहीं कोई कष्ट आया? नहीं कष्ट। अब नहीं। शरीर में गांठें बन रही थी, ओसीडी की स्मृतियां ना लगना, परिवार के सदस्य में नफरत, चिढ़ होना देख करके, पेशाब करने में जलन, चुभन होना, सिर में दर्द, श्वास फूलना, पेट में जलन होना, हमेशा तनाव में रहना, दुख की स्मृतियां थी, पेट में दर्द होना, मासिक कष्ट होना, पेट फूलना, छाती में अकड़न जकड़न बने रहना और दर्द होना, पेट में घूमता है ऐसा महसूस होना, प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन, गंदे सपने, गंदे स्पंदन होना, सिजोफ्रेनिया था, ओवरी में सड़न, जोड़ जोड़ में दर्द, कमर में दर्द, थायराइड, गर्भाशय में गांठें, कैंसर की स्मृतियां गर्भाशय में, आंत में, भोजन नली में, गले में और प्राइवेट पार्ट में। सुन लिया? आप तीनों महिलाओं की यही कष्ट जो अब नहीं है। तीनों महिलाएं अच्छी होकर खड़ी, कोई भी कष्ट बाकी नहीं, एकदम अच्छे, खुश। गुरुजी इजाजत बच्चे। तो एक बात पूछूं? हाँ, पूछ डालिए। गुरुजी मुझे बस यही पूछना, मेरा बच्चा मतलब देखने लगेगा कि नहीं? अभी ठीक हो सुना नहीं जाएगा हमने कि क्या नहीं? क्या बोला? नहीं सुना मैंने गुरुजी, लेकिन अब मतलब उससे अलावा कुछ बताएं? हाँ और कुछ बताएं उसके अलावा? नहीं, मतलब वो ठीक हो जाएगा कि नहीं, बस ये बता दीजिए। नहीं। अविश्वासी महिला, सवाल ही तुम्हारा गंदा है, तुम्हारा सवाल ही गंदा है। तुम सब ठीक होके खड़े हो कि नहीं खड़े हुए हो? हाँ क्षमा करिए गुरुजी, हमने क्या शंका बस पूछा? नहीं की जो है। पूछे हाँ, बात सही करो। है। पूछा है तो फिर हमसे बात करो। जी ठीक। जितने लोग खड़े हो, ठीक होके खड़े हो कि नहीं खड़े हो? कोई कष्ट बचा है किसी में? नहीं। तो फिर यह विश्वास कहाँ से आएगा उसको ठीक नहीं होगा? सर्जरी कराया, डॉक्टर से पूछा, खोपड़ी चिरवा डाली उसकी, डॉक्टर से पूछा क्यों नहीं उसको ठीक हुआ? पूछा उससे, डॉक्टर से? पूछे थे गुरुजी, क्या बता दिया उसने, क्या कर दिया उसने? वो कहे भी हम 3 महीना कुछ जवाब नहीं दे सकते। चलो 3 महीने बाद पूछ लेना उससे जाके। अभी तो तमाम गंदगी उसकी हटाई, सुना क्या क्या गंदगी उसकी हटाई? सुने सुने गुरुजी, क्षमा कर दीजिए मेरे गलती के लिए। नेगेटिव सवाल खड़े होके पूछते हैं। इसको आंखों में वहां के आने के बाद भी इसको लाओ सामने, बताएं इसको, लाई माइक पे। तुम लोग अविश्वासी लोग, इसलिए तुमसे बात करनी पड़ती। ये देखो, पढ़ाओ इसको, ये सवाल है, इससे पूछो। आंखों में चुभन और जलन, घाव होते थे, ब्रेन में ट्यूमर्स के कारण सिर में दर्द, सिर फटता था और अब नहीं होता है ऐसा कुछ। हाँ या ना? जी बिल्कुल। बता दो अपनी अम्मा को। खुश है। और ये भी होने लगा था गलत सर्जरी के कारण, जो गलत सर्जरी करा के आए, सर्जरी के बाद ये भी होता था जो दरबार ने हटाया है। भूलने लगे थे, गलत सर्जरी के कारण पेशाब करने में कष्ट आने लगा था। बोलो हाँ या ना? बोलना तो नहीं हुआ था गुरुजी, लेकिन टॉयलेट में दिक्कत होती थी। बोल नहीं जाते थे चीज़ों को? चीज़ों को भूलने नहीं लगे थे? नहीं गुरुजी, बोलने में चलो अच्छा है, तुम ठीक थे, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन सर्जरी के बाद पेशाब करने में कष्ट आते थे? जी गुरुजी। चलिए धन्यवाद, इतना तो पता है तुम्हें। भूलने भी लगे थे, बहरहाल दरबार नहीं आते तो अल्जाइमर होता। ठीक है, क्योंकि सिर में इन्फेक्शन, पस और सर्जरी के बाद आंखें ज़्यादा डैमेज हुई। ये भी पढ़ लीजिए, पढ़िए, पढ़ाइए इनको सवाल। सिर में इन्फेक्शन और पस, सर्जरी के बाद आंखें ज़्यादा डैमेज हो गई। हाँ या ना? जी गुरुजी। बताओ अम्मा को कि सर्जरी के बाद और ख़राब हो गई आंखें। जी गुरुजी। उन डॉक्टरों के जाके 3 तमाचे, एक कनपट्टी पे 3 तमाचे दूसरे कनपट्टी पे लगाई जाके, जिसके कारण ये और कष्ट हुआ। नाम बड़े दर्शन थोड़े, नाम बहुत बड़ा अस्पताल का, लेकिन काम बिल्कुल डबल जीरो, उल्टा काम। और जो ट्यूमर हटाया, दरबार नहीं आते, दोबारा फिर ट्यूमर बनेंगे। गुरुजी अभी सीना भी जो है छेद करने के लिए बोले हैं। वो सब कुछ छेद डालेंगे, पूरा शरीर छेद डालेंगे। तुम जाओ तो उनके पास केवल। सीना की पाइप सी करने के लिए बोले, कहीं गांठ है सीने में। बात सुनो, अभी दरबार ने आपको बताया कैंसर की स्मृतियाँ, जी गुरुजी। बताया? जी। आँखों में कैंसर, गले में कैंसर, छाती में। तो डॉक्टर साहब करके और क्या करेंगे, और बढ़ा देंगे। जब तुम डॉक्टर साहब के पास गए थे ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी कराने, तब तो तुम्हारी आंखें मुश्किल 30-40% डैमेज थी। 50% दिखता ही था कम से कम, है ना?
और सर्जरी करा लिए तो 80-90% डैमेज हो गए। तो ये कौन सा इलाज चल रहा है डॉक्टर साहब का? तो वहाँ नहीं पूछा तुम्हारी अम्मा ने जाके कि डॉक्टर साहब उल्टा कैसे हो गया और तमाम कष्ट कैसे बढ़ गए ठीक होने के बजाय। इसलिए धैर्यपूर्वक, ये दरबार यहाँ कोई आपकी शरीर की चिकित्सा नहीं हो रही है, यहाँ जीवन की चिकित्सा, कर्म भोग काटे जाते हैं। ठीक है, कर्म भोग नहीं कटेगा, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के बाप के बाप के बाप नहीं कुछ कर सकते। ठीक है। आपको इतने कैंसर बताए गए थे, रेक्टम में, गुदाद्वार के अंदर कैंसर, आपके प्रोस्टेट में कैंसर, आपके गले में कैंसर, गाल ब्लैडर में कैंसर, लीवर में, जगह आपके इतनी जगह आपके पर्चे में लिखा था, इतने कैंसर आपको, जो दरबार इनकी स्मृतियां नष्ट की हैं। ठीक है। और 14 लोग रख लिए जो नहीं रखने चाहिए थे। ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग रहने चाहिए थे, 4 लोग, क्योंकि भयंकर असाध्य रोग है आपके अंदर। और 14 लोग रखवा रहे हैं, पता नहीं कौन क्या करेगा, किसकी गंदगी किस में आएगी। कोई करेगा संकल्प नहीं करेगा, एक दूसरे की गंदगी एक दूसरे में घुसेगी और फिर आप कहोगे हम ठीक नहीं हो रहे हैं। ये भी समस्या कर लिया आप लोगों ने। जब असाध्य रोग हो तो 2-3 आदमी 4 आदमी ज़्यादा नहीं रखने चाहिए। पूरा खानदान भर रख लिया आपने 14 लोग। अब 14 लोग में कौन संकल्प करेगा कि नहीं करेगा, कौन क्या कुकर्म करेगा, उसकी गंदगी आएगी, क्या कष्ट आएंगे, फैलेंगे। और सबसे ज़्यादा उसी में फैलते हैं जिसको ज़्यादा कष्ट होता है, इसको ठीक नहीं होने देते हैं। बहरहाल एक स्लिप लीजिए, दरबार की ओर से निःशुल्क है, उसमें आप रहेंगे, आपके पिताजी रहेंगे जो हमसे मिल के गए, और ये तुम्हारी माँ रहेगी। कहाँ है बूढ़ी? और कोई है क्या? दिख नहीं रही है, कहाँ गई? वो तुम्हारी माँ की दादी है, कौन है? ये जो ये आई, ये रहेंगी संकल्प में। जो एक महावन होगा उसमें ये तुम्हारी दादी हैं, ये रहेंगी, तुम रहोगे, पिताजी तुम्हारे। Please like, share and subscribe channel.